अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये एक असाइनमेंट है CS 432 की नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की। ये एक स्टूडेंट ने बताया हुआ है कि आप इसका सलूशन बना दें। तो ये तो वैसे इसकी कल लास्ट ही डेट है, लेकिन मैंने देखा तो यूट्यूब के ऊपर कोई एक एग्जैक्ट करेक्ट सलूशन यहाँ पर मौजूद नहीं था। लेंथी वीडियोज़ मौजूद हैं लेकिन किसी ने एग्जैक्ट और करेक्ट सलूशन नहीं बनाया हुआ है। तो यहाँ चले इसकी बातें करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप ख़ुद अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। अच्छा, सर ने यहाँ पर एक बात की हुई है कि आपने फॉर्मेट जो है सबमिट करना है वो एक वर्ड फाइल होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट लगेंगे ना, उसमें आपकी व्यू आईडी एरोज़ के ज़रिए वो शो होनी चाहिए कि आपने एरोज़ के ज़रिए वो ली हुई है। तो बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ना, हमने ओमनेट प्लस प्लस ये एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क सिमुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें वेरिएबल और फंक्शंस क्या होते हैं और पैकेट मूवमेंट, इस तरह की मतलब कॉन्सेप्ट इस असाइनमेंट में मौजूद है। अच्छा, अब ये एक कंपनी है जो कि चाहती है कि हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क डिप्लॉयमेंट से पहले उसको उसकी परफॉर्मेंस चेक कर लें। तो ये इस तरह होता है जिस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम नक्शा बनाने से हम घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं और फिर उसका 3D नक्शा बनाते हैं कि ये दिखेगा कैसे, वरना मतलब एक्चुअली वो होता नहीं है लेकिन हम उसको देख सकते हैं। इस तरह जब कंपनीज एक नेटवर्क बना रही होती है तो पहले उसकी सिमुलेशन करती है, ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए। इस तरह ओमनेट प्लस प्लस है। तो मतलब ये उसमें ये सारा कुछ चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, ठीक है, वो सारा कुछ। तो टास्क हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन इन एनालाइजिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपने क्या करना है कि नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन मतलब किसी भी नेटवर्क के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए मतलब इनका जो है रोल क्या है। तो इसमें चंद क्वेश्चन जो हैं ये तो सिंपल हैं, आप कहीं से भी लिख सकते हैं। मतलब दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि एनालिटिकल मॉडलिंग और सिमुलेशन बेस्ड मॉडलिंग, इसमें क्या फ़र्क है। मतलब सिमुलेशन जो है किसी भी नेटवर्क की हम एक किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए करते हैं, ठीक है ना। और एनालिटिकल मॉडलिंग इस तरह बस हम सिंपल कैलकुलेशन कर देते हैं, मैथमेटिकल जिस तरह होती हैं। और यहाँ पर पार्ट सी में जो क्वेश्चन किया गया है कि आपने एक बेसिक नेटवर्क डिज़ाइन करना है सिनेरियो, ठीक है ना। कोई भी आप यूज़ कर लें, जिस तरह के सिमुलेटर हैं, NS2 है और ओमनेट प्लस प्लस है, हम ओमनेट प्लस प्लस यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हम एक नेटवर्क टोपोलॉजी डिज़ाइन करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे और उसमें उसको फिर रन करके स्पेसिफाइड ट्रैफिक टाइप्स वो हम भी इसका क्वेश्चन भी लिख देंगे और फिर वो उधर शो भी कर देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बैंडविड्थ और पैकेट साइज़ जो है, अगर वो चेंज हो जाए, मतलब कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए ना, तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा। और इसके अलावा नेटवर्क सिमुलेशन का आप कम से कम एक लिमिटेशन इसकी लिख दें। तो सलूशन मैंने इसका बनाया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हम आते हैं इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और ये आप ज़्यादातर ऐसे ही लिख सकते हैं, मतलब गूगल में लिख दे तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन जो है परफॉर्मेंस, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं, मतलब इनका रोल क्या है, ठीक है। ये आप इसी तरह लिख लें। इसके अलावा एनालिटिकल मॉडलिंग और सिमुलेशन मॉडलिंग, इनमें आप बता दें फ़र्क क्या है और इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है। तो इसमें कैलकुलेशन की जाती है और कैलकुलेशन के ज़रिए अंदाज़ा लगाया जाता है मतलब कि नेटवर्क कैसा होगा। और इसमें हम फिर एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो तमाम चीज़ें रन कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरह के ओमनेट प्लस प्लस सिमुलेटर वगैरह हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। पहले मैं ये दूसरे क्वेश्चन भी आपको कराता हूँ। ई में हमारे पास, इसको देखें ज़रा, इफ़ेक्ट ऑफ बैंड विथ एंड पैकेट साइज़ ऑन नेटवर्क परफॉर्मेंस। मतलब ज़ाहिरी सी बात है, अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो क्या असर पड़ेगा, पैकेट साइज़ अगर ज़्यादा होगी, जिस तरह के वीडियो के पैकेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है ना, तो फिर उसका क्या असर होगा किसी भी नेटवर्क पर।
अच्छा, और यहाँ नीचे आप देखें कि वन लिमिटेशन ऑफ नेटवर्क सिमुलेशन, इसकी आप वन लिमिटेशन, बात तो लिमिटेशन इसकी यही है कि ये सिर्फ एजम्पशन है ना, रियल तो नहीं है। मतलब आप कभी नेटवर्क बनाते हैं और उसके बाद फिर उसको चेक करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह के वायर आपने कौन सी क्वालिटी के लगाए हुए हैं ठीक है। इस तरह मतलब हार्डवेयर फेलियर्स भी हो सकते हैं, उसकी वजह से भी स्पीड कम और ज़्यादा हो सकती है। इस तरह एनवायरमेंटल इंटरफेस भी हो सकते हैं, या सॉफ्टवेयर में बग्स भी हो सकते हैं, इसकी वजह से मसले हो सकते हैं। अच्छा, तो ये तो आंसर आप इसी तरह लिख लीजिएगा, लेकिन असल में जो हमारा, मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि हमने ओमनेट प्लस प्लस को यूज़ करते हुए एक बेसिक नेटवर्क सिमुलेशन की मतलब सिनेरियो हमने बनाना है। टोपोलॉजी में हमारे पास सामने क्या होगा कि इसमें हम 3 क्लाइंट्स नोड बनाएंगे। क्लाइंट्स मतलब जो यूज़ करेंगे, एक वेब क्लाइंट होगा जो कि वेब को यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास फाइल क्लाइंट होगा जो कि फ़ाइल को सेंड और रिसीव कर रहा है। और तीसरा बंदा जो होगा वो वीडियो को मतलब क्या करेगा, वो वीडियो को देख रहा होगा। इसमें हम 2 राउटर्स लगाएंगे, एक राउटर के साथ ये कनेक्टेड होंगे और फिर वो दूसरा राउटर जो है राउटर 2 के साथ कनेक्ट होगा। राउटर 2 इन टर्न जो है वो हमारे 3 सर्वर्स हैं, ठीक है ना। मतलब एक जो है वीडियो, जिस तरह के वीडियो दिखा रहा है, दूसरा सर्वर जो है वो फाइल वहाँ से अपलोड और डाउनलोड की जा रही है, और तीसरा सर्वर हमारे पास वेब सर्वर है, कोई भी वेबसाइट विज़िट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो अगर हम टोपोलॉजी बना लेंगे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट उसका सेव कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें ट्रैफिक के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, वेब ट्रैफिक्स होते हैं, मतलब किसी भी वेबसाइट को हम ठीक है क्या करते हैं, विज़िट करते हैं, तो उसके पैकेट स्मॉल होते हैं और मॉडरेट या इंटरवल्स में वो सेंड किए जाते हैं, ठीक है। इतना मतलब ज़्यादा चलता नहीं है। फिर फ़ाइल ट्रांसफ़र अगर हम उसमें देखें तो लार्ज पैकेट्स होते हैं इनके, क्योंकि अगर हम कोई बड़ी फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं किसी वेबसाइट से तो उसके पैकेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा वीडियो स्ट्रीमिंग, उसके पैकेट्स जो होते हैं ना वो दरमियानी साइज़ के होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो है हमने ओमनेट प्लस प्लस डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आगे जाने से पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है माइंड अनलॉक, और अगर आपने असाइनमेंट बना दी मेरी वीडियो देखकर तो काइंडली आपने इस यूट्यूब को चैनल को ज़रूर लाइक करना है, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना है ज़रूर आपने, ठीक है। अच्छा, तो अब हम जाते हैं ऑमनेट की तरफ। ऑमनेट हमने कहाँ से डाउनलोड करना है, ये हम ऑमनेट की वेबसाइट के ऊपर आप गूगल में सर्च कर लेंगे। मैं पीछे जाकर कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। गूगल में ऑमनेट प्लस प्लस सर्च कर लें और यहाँ पर ऑमनेट डाउनलोड्स के ऊपर आप आ जाएं। ऑमनेट डाउनलोड्स के ऊपर जब आप आते हैं ना तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपने विंडोज़ वाला ये वाला वर्जन जो है डाउनलोड कर देना है। इसका साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, तकरीबन 1100 MB है, 1150 MB की ये फ़ाइल है, ठीक है। तो करना क्या है, जब आप इसको डाउनलोड कर देंगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको एक फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसको, फिर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट किस तरह कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास ये पड़ा हुआ है ओमनेट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, विनरार के ज़रिए इसको एक्सट्रैक्ट टू ओमनेट, इस तरह ये इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप इसको सी में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ना, ये मेरे पास थोड़ा पुराना वाला वर्जन पड़ा हुआ है, 6.2 वाला है, ठीक है ना, लेकिन साइज़ वही है तकरीबन। अच्छा, ओमनेट प्लस प्लस आप इस तरह इसको ओपन कर देंगे, और इसको जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद फिर आपने नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आप देखें ये minju.cmd, आप ये चीज़ दे सकते हैं, ये कमांड है। ये जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह रन हो जाता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ 3 कमांड यूज़ करने हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए, और आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। पहली क्या चीज़ होगी, पहला कमांड आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है, और वो ./CONFIGURE कॉन्फ़िगर, ठीक है ना, ये कमांड आपने यूज़ करनी है। और अगर आप, चलो मैं आपको वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। ये मैंने इसका जो है डाउनलोड किया हुआ है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन में आप यहाँ से इंस्टॉल गाइड, ठीक है ना, ये डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड कर लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा।
इस तरीके से। और इसके आप पेज नंबर आप यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 10 दिख रहा है, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में पेज नंबर 5 और 6 हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने आना है, पेज नंबर 5 पर आ जाएं, यहाँ PDF के पेज नंबर 9 के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये कमांड आपने यूज़ करना है, ये देखें ज़रा, .configure जब आप ये रन करेंगे ना तो क्या होगा कि ये टाइम लेगा, ठीक है ना, गुजरता जाएगा, कुछ चीज़ें होती जाएंगी, कन्फिग्रेशन होनी जाएगी। जब ये पूरा हो जाए कन्फिग्रेशन, उसके बाद आपने कमांड यूज़ करना है मेक, ठीक है ना। साथ में आप सिर्फ मेक कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये -J16 भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब ये दोनों आप कर देना तो उसके बाद फिर आपने आईडी को स्टार्ट करना है। बस अगर आप चेक करना चाहें कि इंस्टॉलेशन सही तरीके से हो गई है या नहीं हो गई है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ना यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो बस सिंपल आपने ये वाला लास्ट कमांड इसको रन करने के लिए यूज़ करना होता है, omnet pp। तो ये 3 कमांड आप नोट कर लें, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये ./configure है, दूसरा जब ये पूरा हो जाए तो उसके बाद make -J16 ये आपने यूज़ करना है, ठीक है। जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने फिर omnet जो ++ है आईडी, उसको आपने स्टार्ट करना है, omnet pp। या दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ स्टार्ट के ऊपर आ जाएं, या सर यहाँ आपको आईडी दिख रही होगी, आपने शेल को नहीं रन करना, omnet आप इस तरह सर्च करेंगे तो आपके पास omnet++ का शेल भी आ रहा है और आईडी भी आ रही है, ठीक है। आपने आईडी को रन कर देना इस तरीके से। चलो इसको मैं भी क्लोज़ कर देता हूँ। जब हम इसको रन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्टअप होने में, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर ये आपसे क्या मांग रहा है, इसको भी नोट कर लें ज़रा। यहाँ ये आपसे मांग रहा है कि वहाँ पर एक फ़ोल्डर उसी जगह पर बनेगा, ठीक है ना। तो इसको आप ना छेड़ें और बस सिंपल लॉन्च ही कर दें। आप लॉन्च करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पास करता हूँ और आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अभी ये ओपन हो रहा है। अच्छा, ये देखें ओपन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, जब ये ओपन हो जाए ना तो ये इसका मेन इंटरफेस है, सही है, ये है इसका मेन इंटरफेस। अच्छा, तो आपने करना क्या है, इसमें ऑलरेडी मेरे पास मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है CS432 ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है और रैम ये ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होता है, तो थोड़ा सा हैंग चल रहा है यहाँ पर। अगर आपके पास भी रैम कम है तो ये ऐसा इशू करेगा। अच्छा, ये 2 फाइल आपको दिख रही हैं, CS432.net, आप इसको कोई सा भी नाम देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैंने ये सिर्फ दिया हुआ है, और omnetpp.ini, ये 2 फाइल आपको बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आना है फाइल के ऊपर, अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आपने न्यू के ऊपर आना है और omnet++ प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कर लेना है। आप नाम दे देंगे, ठीक है, इसको जो भी नाम आप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको देता हूँ CS432 और साथ में मैं लिख देता हूँ A, ठीक है। हम इसको फिनिश कर देंगे और उसके बाद हमारे सामने कुछ तरह से स्क्रीन आ जाती है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हम इसका वेट करेंगे और ये प्रोजेक्ट हमारा बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो CS432A के नाम से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है और इसके अंदर हमें भी कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है, ठीक है, और राइट क्लिक करके यहाँ न्यू के ऊपर आना है और फाइल बना लेनी है। आप नाम इसको कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपने ये जो फ़ाइल बनानी है ना, तो ये आपके पास होनी चाहिए NED, ठीक है ना, इसकी एक्सटेंशन NED होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ CS432A.NED, ठीक है। अब मैं इसको फिनिश के ऊपर क्लिक करूँगा
और इस तरह हमारी ये फ़ाइल बन जाएगी। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास सोर्स होता है, इसमें हमने कोड, जो कोड मैं आपको दिखाऊंगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है, और एक डिज़ाइन होता है तो आपको दिखेगा कि ये किस तरह दिखेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो है वो हमने .ini फ़ाइल बना लेनी है। .ini फ़ाइल जिस तरह मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया ना, अच्छा ये वाली नहीं है, किधर है हमारा, ये है, ठीक है। तो omnet pp.ini, तो ये हम बनाएंगे। तो ये हम इस में किस तरह बनाएंगे, अच्छा यहाँ पर वापस आना है, ठीक है। आपने omnet pp.ini, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर जाएंगे और फिर से फाइल सेलेक्ट करेंगे और इसको नाम दें omnet.ini, इसको हम एंटर कर देंगे और फिनिश। तो यहाँ भी आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, एक फॉर्म है आपके पास और दूसरा आपके पास सोर्स है। तो जो दो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपने यहाँ पर कॉपी कर देनी है, ठीक है ना। अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर कोड दिखा रहा हूँ, जो कोड क्या है और वो मैं यहाँ पर डाल भी देता हूँ। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं .NET को ओपन कर देता हूँ। अच्छा, तो ये देखिए, ये हमारा उसका सोर्स है, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी इसको जूम किया हुआ है, कोड मैं आपको दिखा देता हूँ सारा का सारा, इसको नोट करें ज़रा, ठीक है। अच्छा, एक बात है, यहाँ पर आपने अपनी VUID लिख देनी है, ठीक है ना। ये मैंने एक स्टूडेंट की लिखी हुई है ऑलरेडी, यहाँ पर आपने अपनी VUID लिख देनी है और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर अपनी VUID, ताकि ये वहाँ पर दिख जाए, ठीक है। ये आपने ज़रूर दिखानी है क्योंकि सर ने बताया हुआ है उधर। अच्छा, बाकी यही सारा कोड है, इसको देख के आप, मुकम्मल कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई इधर उधर कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको कोड सही नहीं दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी फुल HD पर कर दे, ठीक है, 1080p पे, तो आपको फिर ये कोड नज़र आ जाएगा। ओके जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं Ctrl+R के ज़रिए कॉपी कर देता हूँ और जो फाइल हमने बनाई हुई है ये, इसमें मैं कर देता हूँ इसको, अच्छा हम सोर्स में आएंगे इधर और इसको कर देते हैं पेस्ट। जैसे ही हम इसको पेस्ट कर देते हैं तो आप, अच्छा यहाँ डिज़ाइन में आ जाए ना, तो ये इस तरह से बन जाएगा। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि अब हमने एक और काम भी करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम ये दोबारा से ये जो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी omnet ये वाली, तो इसको मैं कर देता हूँ ओपन। अच्छा, यहाँ पर जो फ़ाइल है वो आप देख सकते हैं, ये थोड़ी लेंथी है, मैं इसको थोड़ा इस तरह नीचे कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें, ठीक है। फुल HD में आप देख लें तो ये आपको क्लियरली दिख जाएगा। अच्छा, तो ये फ़ाइल है सारी की सारी, ये हमने जो भी चीज़ें यूज़ की हुई हैं उनके लिए हमने ये कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। कॉन्फ़िगरेशन है, ये जनरल के लिए है। और दूसरा वो क्वेश्चन उधर सर ने पूछा हुआ है, आप अभी नीचे आ जाते हैं, बाकी आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अगर हम बैंडविड्थ को हाई कर दें तो फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अगर हमारे पास लार्ज पैकेट आ रहे हो तो फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये मैंने ऐड किए हुए हैं, रन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है इसमें। अच्छा, तो चलिए इसको भी कॉपी कर देते हैं, Ctrl+Alt, और यहाँ से कॉपी करके इसके ऊपर आते हैं, और यहाँ पर करते हैं पेस्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ रह गई, हमने इसका नाम जो है वो omnet सिर्फ नहीं, omnet pp है, तो नाम हमने इसका चेंज कर दिया, omnet pp.ini होना चाहिए, ठीक है इसका नाम। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और इस वाले को हमने Ctrl+S के ज़रिए सेव कर देना है, इसको भी Ctrl+S कर देते हैं, लेकिन इसका नाम हमने चेंज करना होगा। ये हमारे पास, इसको हम रीनेम कर सकते हैं, हाँ, omnet, इसके साथ हमने लिखना है PP, ठीक है ना। तो इसको हम ओके कर देंगे। अच्छा, ये रीनेम हो चुका है। अच्छा, अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, हमने इधर फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है राइट, ठीक है,
और नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर हमने यहाँ पर आना है प्रोजेक्ट रेफरेंसेस के ऊपर और फिर आपने आईनेट 4.5 आईनेट 4.5 यहाँ आपने क्लिक कर देना है और अप्लाई एंड क्लोज़ कर देना है। अच्छा, अगर आईनेट 4.5 आपके पास इंस्टॉल ना हो ना तो आप गूगल सर्च करके इसको भी इंस्टॉल कर दें, क्योंकि मेरे ख़्याल में इसके लिए रिक्वायर है। अच्छा, जब ये ऐसा हम करेंगे तो आप देखें यहाँ पर किसी तरह की भी कोई मुश्किल सामने नहीं आई है। अब जो काम है ना वो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, मैं क्या कर देता हूँ, वैसे मैं इसमें ये स्टूडेंट का डेटा वगैरह चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, सुहेब अहमद और 10/200/899, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूँगा। आपने जो कुछ भी करना है सेव करने के बाद कर। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ क्लोज़ और वहाँ हमने वो काम भी कर दिया है। अच्छा, अब हमारा काम क्या है, हमने इसको बिल्ड कर देना है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन में, प्रोजेक्ट के ऊपर आपने राइट क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर आना है बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर। जब आप बिल्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ज़रा, ये सारा कुछ शुरू हो जाएगा और ये लेता है टाइम, ठीक है ना। जब तक ये 100% कंप्लीट ना हो तो ये टाइम लेगा, तो आपने इसका वेट कर देना है और जैसे ये बिल्ड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमने इसकी सिमुलेशन करनी है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ इसका, ठीक है, तो इसलिए वीडियो पास कर देता हूँ। अच्छा, ये प्रोजेक्ट अभी देखें हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हमने सिमुलेट करना है। कुछ इस तरह से फ़ोल्डर वगैरह बन जाते हैं। आपने राइट क्लिक कर देना है ओमनेट पीपी के ऊपर, राइट क्लिक कर देना है और आपने नीचे आना है, इसमें है रन एज सिमुलेशन, ठीक है, या रन कन्फिग्रेशन भी अगर आप इसकी चेक करना चाहें। 3 तरह की रन कन्फिग्रेशन हमने इसमें ऐड की थी और वो आपको देख रहे हैं। हाई बैंडविड्थ के भी है, मतलब फिर इसका वो भी आप देख सकते हैं और लार्ज पैकेट भी है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, चलो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसको मैं सिंपल रन कर देता हूँ, रन एज ओमनेट सिमुलेशन। तो ये क्या है कि अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये क्रिएट हो चुका है। तो हमने क्या करना है, स्विच टू रिलीज़ बिल्ड, कह रहे हैं कि आपका सिमुलेशन जल्दी रन होगा। तो अगर मैं इसको नो कर दूं तो फिर ये टाइम ज़्यादा लेगा। चलो इसको यस कर देते हैं और अगर ये हो रहा है तो अभी इसका थोड़ा हम वेट कर लेंगे, ठीक है। इसका भी जब ये हो जाए तो मैं दोबारा वीडियो में आपके सामने आता हूँ। लेकिन यहाँ आप थोड़ा एक काम कर लें काइंडली इसी दौरान। चलो वो तो हो भी गया। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, काइंडली इसको आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके जी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं वापस अपने असाइनमेंट की तरफ और उसको फिर से मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग ये हो रहा है, ठीक है। अभी ये 0% के ऊपर है, तो हमने इसका वेट कर लेना है, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सिमुलेशन रन हो चुका है, लेकिन ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा रन करना है। तो हमने करना है जनरल वाला, ठीक है। जनरल हम सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे हम रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको UID वगैरह सारा कुछ दिख रहा है। यहाँ पर आपका नाम, आपकी UID होनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, काइंडली यहाँ से स्क्रीनशॉट ना लें आप, ठीक है। और यहाँ पर ये एग्जैक्टली ना होना चाहिए, ठीक। ये मैंने बनाई हुई है, लेकिन आपने अलग अलग से दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर मेरा नाम है, मेरी VUID है, तो ये उधर नेटवर्क टोपोलॉजी में हम इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, फिर अगर हम यहाँ पर आ जाए ना तो इसको हमने रन करना है।
इसे हम इसको रन कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। तो मतलब ये सिमुलेशन बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि दरमियान में इसको पास करके भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें दूसरा वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ इसको स्टॉप कर दें, कहीं पर भी यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम स्टॉप करेंगे तो फिर यहाँ से हम अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको वहीं पर सबमिट कर देंगे फिर। तो ये 2 स्क्रीनशॉट लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर आपका नाम और आपकी वीडियो आईडी होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी असाइनमेंट है, मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ तो वैसे वेट करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूँ। अभी आप देखें, ये तकरीबन हमने इसको कोड में 20 सेकंड दिए हुए थे और ये वो सारा का सारा चल रहा है 57 मिली सेकेंड। तो ये टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है ना। तो ये टाइम ज़्यादा लेगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पर आपके सामने कुछ रिज़ल्ट वगैरह भी शो हो जाएंगे, ये सारा कुछ। अच्छा, तो ये स्क्रीनशॉट आपने लगाने हैं साथ में। तो यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना, दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके अलावा अगर ये असाइनमेंट अगर किसी को पेड में चाहिए ना, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और एग्जैक्ट असाइनमेंट मैं आपको बनाऊँगा इंशाल्लाह करेक्ट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर ओमनेट की इंस्टॉलेशन के दौरान, मैं यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, अगर ओमनेट इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं और वो आपसे कुछ चीज़ें मांग रहे हैं, मेरे पास जावा JDK इंस्टॉल्ड है, ठीक है, या इस तरह कोई और चीज़ें मांग रहा है ना, तो वो आपने इंस्टॉल करनी है। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ज़्यादातर चीज़ें इंस्टॉल है, तो मेरे ये जब मैंने इंस्टॉल कर लिया तो कोई इशू नहीं था। अगर आपको कोई इशू आ रहा हो ना, तो आपने ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है। क्यों, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कोड जब हम लिखते हैं तो उसमें जावा का कोड भी हम लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इसके लिए लाजमी हो। तो आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। ओके जी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी बता दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।